बट आइए हिंडाल्को की हम बात कर रहे हैं। आज स्टॉक में कल की गिरावट के बाद थोड़ी रिलीफ मूव आती हुई दिख रही है। मैनेजमेंट से हमने बात भी करी है आगे के आउटलुक को लेकर। हमारे साथ कंपनी के एमडी सतीश पाय साहब इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। आइए थोड़ी उनसे भी बात करते हैं। सर, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नंबर्स पर। एक बार जरा बताइए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट आपकी तरफ से क्या कुछ हाईलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर की? हाँ, अगर अगर आप ये क्वार्टर देखें, हमारा पैट 3074 करोड़ 25% अप ईयर ऑन ईयर था। और हमारा जो कंसोलिडेटेड एबिटा 7992 करोड़ 31% ईयर ऑन ईयर अप था। तो इस क्वार्टर का जो मेन पॉइंट ये है कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, एबिटा पर टन नोवेलिस, एबिटा पर टन एल्यूमिनियम बिजनेस, हमारे सब नंबर्स काफी स्ट्रांग थे। तो यही हाईलाइट था इस क्वार्टर का। भारतीय कारोबार के बारे में जानना चाहूंगा। एक्स ऑफ नोवेलिस परफॉर्मेंस कैसी रही है, आगे का यहाँ पर रिव्यू क्या है सर? अगर आप इंडिया बिजनेस देखें, मैं तीन डिविजन्स पे ब्रेकअप करता हूँ। अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस काफी माने वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स इन द लास्ट 9 क्वार्टर्स था। एबिटा पर टन $1,200 पर टन से ज्यादा था। तो अपस्ट्रीम बिजनेस काफी स्ट्रांग था। एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम बिजनेस वॉल्यूम स्ट्रांग थे, पर एबिटा थोड़ा कम था क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा एडवर्स था। अगर आप कॉपर देखें, 805 करोड़ 51% अप ईयर ऑन ईयर। तो कॉपर का परफॉर्मेंस, कॉपर की जो मार्केट डिमांड है, वॉल्यूम सेल है, तो कॉपर काफी स्ट्रांग था। तो मेजॉरिटी हमारे इंडिया बिजनेस में हम जो देख रहे हैं, मार्केट का डिमांड काफी स्ट्रांग है और परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग था। ऑल राइट, तो चलिए, इंडिया बिजनेस का तो परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं अच्छा है और आगे भी व्यू अच्छा है। बट दुनिया भर में सर हम देख रहे हैं ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मिडल ईस्ट में है, रशिया यूक्रेन है, और भी परेशानियां आ रही हैं। इसमें एल्यूमिनियम के प्राइसेस पर आगे क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में बताइए। ग्लोबल टेंशन्स नहीं, अभी अगर आप देखें, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। हमने जो देखा अगले एक महीने में कि चाइनीज इकोनॉमी के नंबर्स थोड़े वीक आए। यूएस जॉबलेस रिपोर्ट्स अच्छा नहीं था। तो इससे काफी करेक्शन हुआ एल्यूमिनियम, कॉपर सबके प्राइसिंग में। अम, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के मुझे असर पर कमोडिटी प्राइसेस काफी वोलेटाइल होते हैं। अगर आप 2 हफ्ता में देखें, एल्यूमिनियम प्राइसेस फिर $100 बढ़ गए हैं। तो हम जो देखते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के बेसिस पे कुछ वॉलेटिलिटी और वेरिएशन होते रहेगा कमोडिटी प्राइसेस पर। ओके। सर, नोवेलिस आईपीओ पर क्या अपडेट है? क्योंकि सुनने में आ रहा है शायद कुछ डिलेज हो सकते हैं, इसको लेकर कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है? तो पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये नोवेलिस का आईपीओ हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडिया में कुछ कैश की जरूरत नहीं है। हमारा नेट डेट तो नेगेटिव ही है। हम चाहते हैं कि नोवेलिस का आईपीओ पे हमें प्रीमियम वैल्यूएशन मिले। तो इस बार जब हम गए थे, उस मार्केट कंडीशंस पे हमें वो नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग ने वो आईपीओ पुल बैक किया था। तो अगर हम लोग अभी एसेस करेंगे मार्केट कंडीशंस के कैसे हैं, और अगर हमें क्लैरिटी है कि वो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, तभी हम जाकर आईपीओ करेंगे। ओके, तो चलिए, जब सही वैल्यूएशन मिलेगा तभी आईपीओ होगी। फिलहाल इंडिया बिजनेस के लिए कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय भी देने के लिए। हिंडाल्को इसको रखेंगे अपने रेडार पर। स्टॉक का कल की गिरावट के बाद आज संभलने की कोशिश कर रहा है।